तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस मॉड्यूल में हम बात करने वाले हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में कि आखिर प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं और वो कौन कौन से सेक्शंस में यूज़ किए जाते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, प्रोटोकॉल्स वर्क कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के इस मॉड्यूल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे फ़ोन में एक CPU होता है जिसे हम मास्टर कहते हैं ना, और जो बाकी सारी आईसी होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्लेव। ठीक है। तो देखो, मास्टर से स्लेव तक एक कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए ना कुछ लाइनों की ज़रूरत पड़ती है हमें, है ना। उससे हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। अब वो लाइंस I2C भी हो सकती है, I3C भी हो सकती है, I2S भी हो सकती है, SPMI भी हो सकती है, SPI भी हो सकती है। तो काफ़ी सारी प्रोटोकॉल्स वाली लाइन होती है, लेकिन अभी हमें समझना है प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। तो देखो, CPU जो होता है ना हमारा, जैसे आपने एग्जांपल के लिए फ़ोन में क्या लगाया, चार्जिंग लगाई है ना, फ़ोन में चार्जिंग। अब क्या होता है कि CPU को डिस्प्ले पे बैटरी परसेंटेज शो करवाना होता है ना। और जब आपका फ़ोन चार्जिंग में नहीं होता है, जब आप यूज़ कर रहे होते हो फ़ोन, तब क्या होता है, बैटरी परसेंटेज डाउन भी होती है। तो आपका फ़ोन कौन डिस्प्ले पे डाउन करवाता है, हमारा CPU। तो वो किस आईसी से डाटा लेता है, किसी ना किसी आईसी से तो लेता है ना। जैसे चार्जिंग आईसी से वो डाटा लेता है, चार्जिंग के टाइम आपने फ़ोन लगाया कि हाँ भाई, फ़ोन में क्या हुआ, चार्जिंग प्लग हो गई है, आपको शो करवाना है। और जैसे जैसे बैटरी परसेंटेज, आपका बैटरी मतलब स्टोर हो, वैसे वैसे डिस्प्ले पे परसेंटेज इंक्रीज होते जाए। तो उसी टाइप से ये हमारा क्या है कि ये स्लेव काम करते हैं ना। जैसे आपने टच पे क्लिक किया, ठीक है, अब CPU को पता लग गया कि हाँ भाई, इन्होंने टच पे क्लिक किया है, अब इनका क्या होना है कि जो स्क्रीन है वो मूवमेंट करनी है ना। तो वो कैसे पता लगेगा, कौन से आपके प्रोटोकॉल से, वही होते हैं प्रोटोकॉल्स, है ना। और टच के लिए, ठीक है, या फिर आपका नेटवर्क के लिए, ग्राफिक लाइट, सबके लिए प्रोटोकॉल्स अलग अलग यूज़ किए जाते हैं ना, जो कि हम आगे बात करेंगे। तो अब सिंपल एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ प्रोटोकॉल्स होते क्या है, तो मास्टर से स्लेव। स्लेव आपकी चार्जिंग आईसी, ग्राफिक आईसी, लाइट आईसी, कोई भी आईसी हो सकती है आपकी CPU को छोड़ के, ठीक है। तो इन दोनों की जो कम्युनिकेट होती है, इन दोनों की जो बातचीत होती है, वो हमारी प्रोटोकॉल्स लाइन के थ्रू ही होती है। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल होता क्या है, तो दो आईसी के बीच कम्युनिकेट, CPU और हमारी स्लेव के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, जो लाइन, किस लाइन से हमारा कम्युनिकेट किया जा रहा है, वो कौन सी लाइन यूज़ की जा रही है, कौन सी प्रोटोकॉल वाली लाइन यूज़ की जा रही है, वो सारी चीज़ें हमारी प्रोटोकॉल्स में आ जाती हैं। तो अभी हम समझ लेते हैं प्रोटोकॉल्स आखिर कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये सारे हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे I2C, I3C, EBI, I2S, MIPI, RFFE, DSI, CSI, SPI और SPMI। इतने सारे हमारे प्रोटोकॉल्स की लाइंस होती है ना। इससे भी और भी ज़्यादा, जब आप स्मैटिक पर पढ़ोगे ना, तो इससे भी ज़्यादा प्रोटोकॉल्स की लाइन होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप स्मैटिक पढ़ते जाओ, क्योंकि कई सारे प्रोटोकॉल्स होती है, तो जो इम्पोर्टेंट, जो रनिंग वाले प्रोटोकॉल्स हैं, मैंने वहीं पे यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। बाकी अब जैसे जैसे स्मैटिक पढ़ोगे तो आपको भी पता लगेगा कि हाँ, इसके अलावा और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। तो आप ये समझ गए ना बाकी प्रोटोकॉल्स, तो वो भी आप स्मैटिक डायग्राम रीड कर लोगे उन्हें भी। तो हमारे रनिंग वाले प्रोटोकॉल्स जैसे I2C, I3C, EBI, I2S, MIPI, RFFE, DSI, CSI, SPI और SPMI, ठीक है। इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं। अब देखो, I2C क्या होता है, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये प्रोटोकॉल्स वाली लाइन क्या काम करती है, कहाँ यूज़ होती है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये है I3C, है ना, इम्प्रूव इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है इम्प्रूव्ड इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है हमारा EBI, एक्सटर्नल बस इंटरफेस, और I2S, इंटर आईसी साउंड, ठीक है। इंटर आईसी साउंड इसकी फुल फॉर्म। MIPI मतलब मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस। नेक्स्ट है हमारा RFFE, रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड,
ये हमारे नेटवर्क सेक्शन में यूज़ होती है। RFFA तो मैं आपको जितने भी यहाँ प्रोटोकॉल से सारे स्कीमेटिक डायग्राम में दिखाऊंगा कि कौन कौन से सेक्शन में यूज़ हो रहे हैं। तो हमारी नेक्स्ट है DSI, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। नेक्स्ट है हमारे CSI, कैमरा सीरियल इंटरफेस। फिर हमारी नेक्स्ट है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस SPI, और SPMI है हमारी सीरियल पावर मैनेजमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो इतने सारे हमारे प्रोटोकॉल्स हैं। इसे अगर आप इसे काउंट करोगे, इसे हटा के हमारे कुछ और प्रोटोकॉल्स बच जाते हैं बस। बाकी हमारे बहुत ज़्यादा रनिंग फ़ोन्स में यूज़ होते हैं सारे प्रोटोकॉल्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं I2C प्रोटोकॉल्स कैसे काम करता है और उसमें कितनी लाइंस का यूज़ किया जाता है। तो देखो I2C प्रोटोकॉल्स में क्या होता है, हमारा एक मास्टर है और ये हमारी क्लॉक और ये डाटा की लाइन होती है I2C में। ये 2 लाइन होती है। अब इसमें क्या होता है कि एक पुलअप होता है 1.8 वोल्टेज का पुलअप। ठीक है, ये आप कह सकते हो I2C में 2 लाइन होती है और इनके अंदर जो पुलअप होता है, ठीक है, जैसे ये लाइन हो गई और ये इससे जुड़ी है। अब ये 2.2 किलो ओम के रजिस्टर से 1.8 की वोल्टेज इस पे दी जाती है, क्योंकि डाटा को सेंड करने के लिए, रिसीव करने कुछ वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इसलिए हमारे वोल्टेज का यूज़ किया जाता है। और ये रजिस्टर क्योंकि इसमें एम्पियर पास ना हो सके। ठीक है, मैंने आपको रजिस्टर में बताया ना कि रजिस्टर का काम होता है वोल्टेज को पास करना और करंट को कंट्रोल करना। तो हमारी इस वाली लाइन में क्या होता है कि हमारे एम्पियर का यूज़ बहुत कम होता है ना, वोल्टेज का प्रयोग होता है यहाँ पे। और जैसे ही आपके बोर्ड में अगर I2C में ये वाला रजिस्टर हट गया, आपने जंपर मार दिया, तो आपकी ये वाली लाइन काम नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको 2.2 किलो ओम का ही रजिस्टर आपको यहाँ पे लगाना है, जंपर नहीं कर सकते आप I2C में। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अब देखो I2C में मैंने यहाँ पे लिखा है चार्जिंग IC, लाइट IC, वाईफाई IC और पावर IC। सबका मैंने एक अलग एड्रेस लिखा है ना, जैसे इसका 0111001, इसका 00101000 है ना, इसका अलग अलग। अब जैसे आपने फ़ोन में क्या हुआ कि फ़ोन में चार्जर लगाया है ना, फ़ोन में चार्जर लगाया तो क्या होगा कि अब डिस्प्ले पे शो कराना है, डाटा लेना भी है और डाटा सेंड भी करना है ना। तो देखो यहाँ पे CPU के पास ना हर एक स्लेव का क्या होता है कि एड्रेस कोड रहता है ना। ये जो आप एड्रेस देख पा रहे हो, ये एड्रेस अलग अलग IC का अलग अलग होता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको कुछ एड्रेस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। तो हर एक IC का अलग अलग एड्रेस होता है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे कि जैसे आप फ़ोन में चार्जिंग लगाई है ना, डिस्प्ले पे शो करवानी है। अब ये हमारा CPU क्या करेगा कि ये वाला एड्रेस सेंड करेगा 011 है ना 0001। अब ये पावर IC में आई तो पावर IC का एड्रेस नहीं होगा, तो पावर IC मना कर देगी, नहीं ये मेरा एड्रेस नहीं है। फिर यहाँ आएगी, फिर ये एड्रेस यहाँ आएगा, फिर जो भी एड्रेस जिस IC से मैच होगा, ठीक है, इसके लिए तो ये मैच हो जाएगा, तो ये आपस में कम्युनिकेट करने लगेंगे। मतलब क्लॉक तो इनेबल होती है ना, और ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज इनेबल होती है। अब डाटा लेना और रिसीव करना, ठीक है, लेन देन की प्रक्रिया हमारी I2C लाइन में आती है, और वो भी एक लाइन से इसमें क्या होता है, डाटा रिसीव भी होता है और डाटा सेंड भी होता है। ठीक है, जैसे आपने फ़ोन में वाईफाई ऑन करा, वाईफाई का एड्रेस पता है, तो ये सारी IC को सेंड करती है कि वाईफाई ऑन हो गया है। ठीक है, वाईफाई कनेक्ट करने के लिए तो क्या होता है यहाँ पे देखो कि जिस भी IC का ये कोड रहेगा वही वर्क करेगी, इसके अलावा कोई और IC वर्क नहीं करेगी हमारी। ठीक है, जैसे वाईफाई के लिए भेजा, फिर चार्जिंग पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी। ये जो कोड होता है ये CPU सारी IC को सेंड करती है, जिसका कोड होता है वो रिसीव करके डाटा सेंड भी होता है और रिसीव भी होता है। ये होता है हमारे I2C में। ठीक है, तो अभी हम चल लेते हैं नेक्स्ट I3C। तो I3C में मास्टर आपको पता है कॉमन CPU हमारा सब में रहेगा। I3C में हमारी सिर्फ 2 लाइन होती है, यहाँ पे पुलअप नहीं रहेगा। I2C में हमने देखा ना, तो I2C से फास्ट होती है हमारी I3C। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है कि I2C से फास्ट होती है I3C। अब ये 2 लाइन से कम्युनिकेट
करती है ना क्लॉक और डाटा लाइन से। इसमें कोई भी पुलअप नहीं रहेगा और ये I2C से फास्ट होती है I3C। ठीक है, तो आपको कहीं पे भी I3C दिख जाए ना तो ये आपके दो ही लाइन रहेगी, ठीक है, क्लॉक और डाटा, इसके अलावा कोई और लाइन नहीं रहेगी। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है SPI। SPI में हम देख लेते हैं कितनी लाइन यूज़ होती है। तो MISO मास्टर इन स्लेव आउट, मतलब स्लेव ने कोई डाटा आउट किया तो मास्टर क्या कर रहा है, इसे रिसीव कर रहा है ना। अब क्या हुआ, मास्टर आउट स्लेव इन। अब मास्टर ने कोई डाटा यहाँ से सेंड किया तो स्लेव क्या कर रहा है, इन कर रहा है, ठीक है, मीसो और मोसी। नेक्स्ट है हमारा क्लॉक और ये है चिप सेलेक्ट या स्लेव सेलेक्ट। तो आपको SPI में ना ये 4 लाइन दिख जाएगी, कहीं पे भी SPI प्रोटोकॉल यूज़ हुआ होगा ना तो ये यहाँ पे आपको 4 लाइन दिखेगी। कौन कौन सी, मीसो, मोसी, क्लॉक और चिप सेलेक्ट या स्लेव सेलेक्ट वाली लाइन है ना। ये क्लॉक हमारा जाता है, ठीक है, अगर एक क्लॉक की लाइन भी ब्रेक हुई तो आपका डाटा ना इन होगा और ना ही आउट होगा, ठीक है। तो हमारी SPI वाली लाइन ये क्या होता है, देखो I2C में क्या होता था, एक ही लाइन से डाटा आ रहा था जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ना 4 लाइन यूज़ करी है उन्होंने डाटा लेने देने के लिए, एक क्लॉक और एक हमारा चिप सेलेक्ट या स्लेव सेलेक्ट। तो ये हमारी काफ़ी फास्ट प्रोटोकॉल वाली लाइन्स होती है ना। तो ये हमारी काफ़ी, क्योंकि इस इधर एक लाइन से जा रहा है, इधर दूसरी लाइन से आ रहा है ना। फिर ये स्लेव सेलेक्ट मतलब दूसरी किस IC को हमारा क्या कर रहा है, ये मास्टर जो है सेंड करना चाहता है डाटा, वो इस लाइन से क्या होगा कि हमारा सेलेक्ट होगा और ये क्लॉक उसी के IC के अंदर कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी काफ़ी फास्ट क्या है प्रोटोकॉल्स वाली लाइन है SPI, ठीक है। और ये हमारी कई बार फिंगर, आपने देखा होगा ना डिस्प्ले के पीछे फिंगर या साइड आपके पावर बटन में फिंगर होता है, आप क्लिक करते हो तो फास्ट खुल जाता है आपका फिंगर, है ना, बहुत तेज़ी से। तो कई बार SPI प्रोटोकॉल फिंगर वाली लाइन में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी हमारा I2S प्रोटोकॉल्स ये कहाँ यूज़ किया जाता है, तो ये है डाटा आउट, डाटा इन, क्लॉक और वर्ड सेलेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा ज़्यादातर आपका रिंगर सेक्शन वाले उसमें किया जाता है, मतलब आपका ऑडियो सेक्शन में अगर हम बोले तो ऑडियो सेक्शन में जैसे ये ऑडियो कोडक IC है उससे क्या होगा, ये डाटा आउट, डाटा इनपुट, क्लॉक और वर्ड सेलेक्ट वाली लाइन यूज़ की जाती है, ठीक है। अगर ये आपकी एक भी लाइन ब्रेक होती है तो क्या क्या आपका ईयर स्पीकर भी बंद हो जाएगा और माइक भी बंद हो जाएगा और हेडफोन का भी माइक बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको बोल सकते हैं ऑडियो से रिलेटेड इशू आ सकता है, ठीक है। अगर आपका एक बार में ऑडियो से इशू आ रहा है, मतलब माइक ईयर स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है, तो आप सीधा ये प्रोटोकॉल्स लाइन चेक कर सकते हो, क्योंकि दोनों एक साथ तो नहीं ख़राब हो सकते हैं ना, या एक ख़राब होगा तो इसी लाइन में इशू होगा, जो भी आपके रजिस्टर होगा या फिर कॉइल होगी ओपन हो गया होगा। लेकिन अगर दोनों में इशू आ रहा है, एक ही साथ सब वर्क नहीं कर रहे हैं, तब आप ये लाइन या ये IC चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं बोर्नियो में, और जितना भी मैंने आपको यहाँ समझाया वो सारी चीज़ें हम बोर्नियो में भी देख लेते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं। तो देखिए अभी हम आ चुके हैं बोर्नियो में, और अभी हमने जो मॉडल ओपन किया रेडमी 5 है ना। तो इसमें हमने क्या किया, LCD वाला जो है LCD वाला सेक्शन ओपन किया। तो इसमें हमारे कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं अगर हम देखें तो देखो, ये हमारी सारी ग्राफिक की लाइन्स है ना। ये हमारी टोटल 10 लाइन होती है। तो यहाँ पे देखो MIPI है ना, MIPI और DSI है ना, ये दोनों हमारी एक ही लाइन है। तो यहाँ पे MIPI वाली लाइन यूज़ हो रही है, या DSI डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। जहाँ MIPI नहीं लिखा होगा वहाँ DSI लिखा होगा, जहाँ DSI नहीं वहाँ MIPI लिखा होगा। तो ये हमारी डिस्प्ले की लाइन्स होती है ग्राफिक की, ठीक है। तो इसमें हमारी MIPI की लाइन यूज़ हुई है, और ये टोटल कितनी होती है, 10 लाइन होती है, जिसमें 2 क्लॉक रहती है और 8 डेटा की रहती है। जैसे देखो ये हमारी 1 और 2, ये 2 क्लॉक की है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 डेटा की है, और डेटा में भी प्लस और माइनस की लाइन होती है। तो ये सारी हमारी लाइंस होती है, ठीक है।
तो अभी हम वैसे ही एक एक करके सब चेक कर लेते हैं कौन सी लाइन में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। तो बैक कैमरा है ना, तो इसमें हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे CSI मैंने आपको अभी पढ़ाया था, CSI कैमरा सीरियल इंटरफेस। तो कैमरे के लिए CSI प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, ठीक है। देखो CSI कैमरे के लिए यूज़ हो रहा है। अगर हम फिंगरप्रिंट को ओपन करते हैं, चलो फिंगरप्रिंट में देख लेते हैं ये कौन सी लाइन यूज़ हो रही है। तो देखो SPI है ना, मैंने आपको पढ़ाया था मीसो मौसी, ये हमारी क्लॉक, ये हमारी चिप सेलेक्ट या स्लेव सेलेक्ट। और इसमें कुछ ये हमारी वोल्टेज की लाइन है ना, और रीसेट और INT वाली लाइन है, देखो फिंगरप्रिंट वाली, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था फिंगरप्रिंट में मास्टर इन स्लेव आउट और मास्टर आउट स्लेव इन, चिप सेलेक्ट स्लेव सेलेक्ट और ये क्लॉक की लाइन। और इसमें हमारी फिंगरप्रिंट में कुछ वोल्टेज वाली लाइन यूज़ की गई है ना। और फिंगरप्रिंट रीसेट वाली, जैसे आपने फिंगर खोला, ठीक है, अब उसी समय सेम टाइम में किसी बंदे ने और फिंगर खोला, नहीं खुलेगा। अब वो उसने रॉन्ग अपना फिंगरप्रिंट लगाया है ना, तो क्या होगा, उस डाटा को रीसेट करने के लिए भी तो चाहिए ना सिग्नल। तो क्या होगा, वो डाटा रीसेट होके फिर आप लगाओगे असली फिंगर, तब आपका खुल जाएगा। जब तक आपका बैक डाटा डिलीट नहीं होगा, पीछे वाला डाटा डिलीट नहीं होगा, तब तक आप नया डाटा उसमें नहीं ट्रांसफ़र कर पाओगे, है ना। जैसे फिंगर में डालते हो तो कोई और फिंगर खोलता है तो नॉट मैच बताता है, आप क्लिक करते हो तो खुल जाता है, उसी टाइप से। तो देखो ये तो हमने देख लिया फिंगर। अब हम देख लेते हैं हमने क्या क्या देख लिया। मिप्पी वाली, कैमरे वाली लाइन देख ली, फिंगरप्रिंट वाली लाइन देख ली, और ये हमारी टच वाली लाइन है SPI है ना। टच में भी हमारा क्या यूज़ हो रहा है, देखो SPI, मीसो मौसी, चिप सेलेक्ट स्लीप सेलेक्ट और क्लॉक। और इसमें भी रीसेट है और इसमें भी आपकी INT वाली लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे 1.8 आपका आएगा, 1.8 के ऊपर पुलअप किसका है, रीसेट का पुलअप दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमने I2C वाली लाइन नहीं देखी अभी तक, तो ये भी देख लिए हमने, SPI यूज़ हो रही है। तो यहाँ से मैं अभी पावर IC को कॉपी कर लेता हूँ, है ना। तो मैंने ये मॉडल खोला है Oppo A1 की, और यहाँ से पेस्ट। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ I2C। तो हमारी I2C कहाँ यूज़ हुई है मैं यहाँ देख लेता हूँ। या फिर आप नॉर्मल क्या करो ना, देखो यहाँ पे डाल दो I2C। अब फ़ोन में जहाँ जहाँ भी, देखो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ I2C। तो देखो आप सिंपली मैं बता रहा था I2C यहाँ पे लिख करके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा I2C, ठीक है। यहाँ से लिख के आप नेक्स्ट करोगे तो ये दिख जाएगा। देखो ये हमारी कौन सी IC है, BQ25601 चार्जिंग IC। इसमें भी क्लॉक और डाटा यूज़ हो रहा है ना। मैंने आपको बताया था क्लॉक और डाटा यूज़ होता है। अब ये हमारा कौन सा हैंड सेट है, ये हमारा Oppo A1 के MediaTek है। और MediaTek में ना कभी भी पुलअप का यूज़ नहीं किया जाता क्लॉक और डाटा वाली लाइन में। अगर यही हमारा कॉलकम का फ़ोन्स होता तो यहाँ पे क्या होता है, 1.8 का पुलअप होता है कॉलकम में, लेकिन MediaTek में पुलअप नहीं दिया जाता। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, I2C वाली लाइन में। तो इसमें पुलअप तो है नहीं, है ना। तो अगर मैं वैसे दिखाऊं आपको, देखो यहाँ पे मैं पुलअप वाली लाइन दिखा दूँ। कॉलकम का है Redmi 10 Prime। ये हमारा कौन सा बेस है, ये हमारा है, एक मिनट, Redmi 10 Prime। मैं यहाँ से कंपोनेंट नेम खोल लेता हूँ। तो देखो Redmi 10 Prime ये भी हमारा क्या है, MediaTek है। तो हमें चाहिए अभी एक कॉलकम का फ़ोन। तो Redmi 10 ये मैं देख लेता हूँ कौन सा है। तो Redmi 10 Prime ये हो सकता है, सॉरी Redmi 10, तो ये है हमारा, ये भी हमारा MediaTek है। तो कॉलकम में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं Redmi 5 ये खोल लेता हूँ, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बेसिक मॉडल, यहाँ से मैंने क्या ओपन कर लिया, लेआउट, और यहाँ से मैं स्मैटिक ओपन कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ से हम अब डालेंगे यहाँ पे I2C, और मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कि I2C, देखो यहाँ पे TP है ना, टच पैनल, यहाँ पे भी हमारी क्या I2C यूज़ हुई है, ठीक है।
तो अलग अलग मॉडल में, किसी में टच के लिए, किसी में सेंसर के लिए, किसी में देखो कैमरा भी लिखा है यहाँ पे। तो अलग अलग फ़ोन में अलग अलग यूज़ हुई है हमारी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं फाइंड कर लेता हूँ, चार्जिंग आईसी में चल लेते हैं हम डायरेक्ट, है ना। तो चार्जिंग आईसी में यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ कौन सी हो सकती है लगी हुई। ठीक है, तो हमारी फ्रंट पेज ही पे थी चार्जिंग आईसी में। यहाँ से देखो, इसमें ना कैमरे के लिए I2C क्लॉक और डाटा, अगर मैं यही लाइन आगे नेक्स्ट करूँ तो 1.8 का पुलअप दिया होगा, देखो दिया है ना यहाँ पे। ठीक है, 1.8 का पुलअप 2.2 किलो ओम के रजिस्टर से दिया हुआ है। वो भी कॉलकम में दिया होता है, ठीक है, सब में, लेकिन मीडियाटेक में नहीं दिया होता पुलअप, क्योंकि आईसी के अंदर से ही वहाँ पे 1.8 वोल्टेज निकलते हैं मीडियाटेक के फ़ोन में। लेकिन कॉलकम में क्या होता है, पावर आईसी से 1.8 दिया होता है यहाँ पे पुलअप। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है ना। और हमने कौन कौन सी लाइंस देख ली, हमने देख लिया मिप्पी वाली लाइन, है ना। अगर मैं यहाँ पे इस मॉडल में मिप्पी वाली लाइन देखता हूँ तो देखो मैंने कॉपी किया यहाँ से पेस्ट, तो ये अभी है हमारी बैटरी कनेक्टर वाली लाइन, है ना। तो पहले हम अभी डिस्प्ले में तो डिस्प्ले मैंने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ से पेस्ट और यहाँ से नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पे ये रही हमें डिस्प्ले की लाइन, है ना, और ये ड्यूल कॉइल है हमारी। तो देखो DSI मिप्पी वाली लाइन है सारी है हमारी। और ये हमारी ग्राफिक के लिए VSN VSP टच के लिए भी I2C यूज़ हो रही है। और यहाँ पे 1.8 का पुलअप हो, अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट करके देखूँ तो देखो ये जा रही है टच की लाइन। अगर मैं आगे करूँ यहाँ से तो आप ये देख पा रहे हो टच स्क्रीन 1.8 का पुलअप दिया है। यहाँ पे भी LED पे भी दिया है, कैमरे पे भी दिया है, सेंसर पे भी दिया है, कैमरे पे भी, दूसरे कैमरे पे भी दिया है, और ऑडियो PA पे भी दिया है 1.8 का पुलअप। आपका कॉलकम फ़ोन में I2C में सब पे ही पुलअप की वोल्टेज देखने को मिलेगी, लेकिन मीडियाटेक में क्या होता है, ये आईसी के अंदर ही से आती है वोल्टेज। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अब हम एक और देख लेते हैं EBI वाली लाइन, है ना, EBI एक्सटर्नल बस इंटरफेस। तो EBI वाली लाइन कहाँ यूज़ होती है, ये होती है हमारी रैम में। जैसे आपने देखा होगा ना eMMC, देखो ये यूज़ हो रही है हमारी कहाँ, CPU में STM 450। अब हम देख लेते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होती है, क्या ये eMMC में भी यूज़ होती है। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट कर लेता हूँ और ये देख लेता हूँ। तो देखो EBI ये हमारी क्या है, eMMC है। ठीक है, EBI तो ये हमारी सारी कौन सी लाइन है, रैम की लाइन्स होती है। तो इसमें भी यूज़ होती है और CPU में भी जाती है ना। तो जैसे रैम की कम्युनिकेट करने की लाइन होती है ना CPU से, और आपने देखा होगा CPU और eMMC आपस में कनेक्ट होती है। अब आपकी eMMC में क्या होता है, रैम और रोम का पार्ट होता है ना। तो उसे हम कहते हैं EMCP, है ना। जिसमें रैम और रोम का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं EMCP। और जिसमें रैम अलग होती है, जैसे Redmi 9A में रैम अलग है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, eMMC को उसके eMMC। ठीक है, और जिसमें रैम और रोम होता है उसमें EMCP। लेकिन हम हर किसी आईसी को क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं eMMC, लेकिन हमें क्या बोलना चाहिए, EMCP। ठीक है, जिसमें रैम एक में होती है, ठीक है, रैम रोम, वो होती है EMCP, और जिसमें रैम रोम अलग होती है वो होती है EMMC। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो यही है हमारी सारी प्रोटोकॉल्स लाइन। ठीक है, टच के लिए भी देख ली हमने, और SPI भी देख ली, CSI भी देख ली, DSI भी देख ली। मैं आपको एक और लाइन दिखा देता हूँ, RFFE। तो देखो RFFE लाइन हमारी कहाँ यूज़ होती है, ये हमारी नेटवर्क सेक्शन में यूज़ होती है। देखो WTR 2965, है ना। और ये हमारी कहाँ यूज़ होती है, ये हमारी कहाँ जाएगी, सारी प्रोटोकॉल्स लाइन मैंने आपको बताया था CPU से कनेक्ट होती है। और ये RFFE क्लॉक और डाटा ये भी हमारी CPU से कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, अगर इसे ब्रेक होते ही हमारे फ़ोन में रेडियो ऑफ, नो सर्विस का इशू आ जाता है। और इन दोनों पे सेम GR भी आपकी आनी चाहिए। ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स RFFE क्लॉक और डाटा वाली लाइन में, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ पे देखो
कॉलकम में तो नेटवर्क सेक्शन में RFFE दिया है ना, लेकिन अगर हम देखें ये मीडियाटेक में, तो मीडियाटेक में नेटवर्क सेक्शन में किस नाम से दिया होता है। तो मैंने ये कॉपी किया नेटवर्क सेक्शन को और यहाँ पे आया और पेस्ट और यहाँ से नेक्स्ट। तो इसका नाम क्या होगा, जैसे कॉलकम में आपको पता है अलग है, तो यहाँ पे किस नाम से दिया होगा, तो यहाँ पे दिया है इन्होंने BSI। ठीक है, BSI। जैसे आपका कॉलकम में क्या दिया था, रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड, वैसे यहाँ पे दिया है BSI। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डाटा इन, डाटा आउट, और ये आपका क्लॉक और ये आपका इनेबल है ना। तो ये सारी लाइन इसमें यूज़ हो रही है। ठीक है, डाटा 1, डाटा 0, CK मतलब आपकी क्लॉक वाली लाइन है, और ये इनेबल वाली लाइन है। ये भी अगर ब्रेक हुई तो हमारा फ़ोन नो सर्विस में, रेडियो ऑफ में फ़ोन चला जाएगा। ये भी हमारा CPU से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ये जो हमारी सारी कौन सी लाइन है, ये हमारी प्रोटोकॉल्स की लाइन है, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने काफ़ी सारी लाइंस देख लिया, I2C, EBI, I2S, MIPI, और ये आपका RFFE, DCI, CSI है ना। ये सारी लाइंस हमने देख ली है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सैमसंग A750 का मैंने ओपन किया है, तो देखो I2S की लाइन, डाटा आउट, वर्ड सेलेक्ट है ना, क्लॉक और डाटा इन। तो ये सारी लाइन हमारी कहाँ यूज़ हो रही है, ये यूज़ हो रही है स्पीकर एम्पलीफायर में। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो I2S की लाइन होती है ये हमारा ऑडियो सेक्शन से कनेक्ट होती है ना। तो ये सारे हमारे क्या है, ये हमारे कौन सी IC हमारी है, रिंगर IC। ठीक है, यहाँ पे देखो स्पीकर आउट इन, और ये 2 I2C है, यहाँ पे भी है ना स्पीकर एम्पलीफायर I2C, क्लॉक और डाटा। और ये हमारा कौन सा सेट है, तो ये हमारा कॉलकम है ना। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, देखता है पुल अप दिया हुआ है इन्होंने, तो 1 मिनट ये हैंग हो गया थोड़ा सा। तो बेसिकली क्या होगा ना कि यहाँ पे भी नेक्स्ट करेंगे तो वही 1.8 का पुल अप देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्या होगा कि हमारे इस बोर्नियो में हमने देखा प्रोटोकॉल्स लाइन कौन कौन सी होती है और वो कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगी, है ना, और कैसे हम सर्च कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि जैसे चार्जिंग हो या फिर आपका टच का भी हो, उसमें आपकी I2C, I3C भी आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाएगी। EBI भी हमने देख लिया कि रैम में जाती है और हमारा CPU में भी जाती है। I2S भी हमारा ऑडियो सेक्शन से कनेक्ट होती है, MIPI वाली ग्राफिक सेक्शन से, RFFE या आपकी BSI ये हमारे नेटवर्क सेक्शन से, DSI मतलब हमारा डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। MIPI और DSI एक ही लाइन है ना, और ये हमारा CSI ये हमारा कैमरे के लिए है। ठीक है, इसी टाइप से हमने सारी चीज़ें देख ली है। ठीक है, तो हमारे 2 लाइन और बची, SPI और SPMI। तो SPI हमारी कौन से में यूज़ होती है, मीडियाटेक में है ना SPI लाइन, और SPMI हमारी कहाँ यूज़ होती है, कॉलकम वाले फ़ोन में, तो उसकी ये प्रोटोकॉल्स लाइन होती है। ठीक है, SPI हमारे मीडियाटेक में और SPMI हमारे कॉलकम के हैंडसेट में यूज़ होती है। तो अभी मैं बोर्नियो चल जाए तो मैं आपको ये भी लाइन दिखा देता हूँ। तो वेट, ये बोर्नियो हैंग कर गया। तो देखिए अभी हमने दोबारा ओपन कर लिया ना SPI और SPMI देखना, तो हम ये इसे कॉपी कर लेते हैं पावर IC को और यहाँ पे पेस्ट और यहाँ से नेक्स्ट। अब हम चलते हैं इसके कंट्रोल वाले सेक्शन में। तो ये बक है, ये LDO है, ये कंट्रोल है। तो देखो SPI ये लाइन हमारी कहाँ जाएगी, ये जाएगी हमारी CPU में। देखो ये जा रही है CPU में। ठीक है, तो CPU क्या करती है, हर एक IC से क्या होती है, प्रोटोकॉल्स लाइन के थ्रू कनेक्ट रहती है। ठीक है, चाहे वो पावर हो, eMMC हो, आपकी ग्राफिक IC हो, ठीक है, चाहे जितनी भी फ़ोन में जितनी भी IC है, चाहे फिंगर हो, वो सारी क्या होती है, प्रोटोकॉल्स लाइन के थ्रू हमारी CPU से कनेक्ट रहती है। अब कई बार क्या होता है ना कि देखो ये प्रोटोकॉल्स लाइन शॉर्ट हो जाएंगी ना आपकी, कोई सी भी, चाहे वो I2C की हो, SPI की हो, SPMI की हो। और SPMI हमारी कहाँ यूज़ होती है, अगर हम इसमें देख ले तो SPMI है ना, यहाँ से नेक्स्ट कर लेते। तो ये मैंने बताया था कॉलकम में यूज़ होती है। तो देखो
यूज़ हो रही है ना। और ये हमारी कहाँ जा रही है, PMI 89, इसमें भी ये हमारी SPMI ही यूज़ हो रही है। और इसमें भी हमारी देखो ये पावर IC है, ये भी पता है कि हमारी SPMI यूज़ होती है, ठीक है। और ये हमारी कहाँ से कनेक्ट है, SDM 450 CPU से, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि जितनी प्रोटोकॉल्स लाइन अगर वो ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाती है तो हमारे फ़ोन में क्या इशू आएगा कि कभी कभी तो वो सेक्शन वर्क नहीं करेगा किसी किसी फ़ोन्स में, ठीक है। और किसी में क्या इशू आएगा कि आपका फ़ोन लोगो से रिस्टार्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट लोगो आपका फर्स्ट लोगो आएगा, सेकंड लोगो भी नहीं, फर्स्ट लोगो रिस्टार्ट या फर्स्ट लोगो पे ही स्टक हो जाएगा। आप फ्लैश कर लो, कुछ भी कर लो, सॉल्व नहीं होगा। ये हमारे प्रोटोकॉल्स लाइन से। तो कभी भी आपके पास लोगो पे हो या रिस्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, इस टाइप का फॉल्ट आए या कोई सेक्शन वर्क नहीं कर रहा हो तो उसमें तो हम चलो GR लेके पता कर लेंगे। लेकिन जो लोगो पे हो, रिस्टार्ट हो रहा हो, आपने फ्लैश भी कर दिया, सब चेक कर लिया, फिर हमें क्या होता है, प्रोटोकॉल्स लाइन भी चेक करनी होती है। क्योंकि CPU जैसे ही ऑन होता है तो प्रोटोकॉल्स लाइन के थ्रू सारी IC को चेक कर लेता है कि कौन सी IC कनेक्ट हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, ठीक है। और किसी किसी सेट में क्या होता है कि अगर आपका कोई सा भी स्लेव CPU से कनेक्ट ना हो तो उस फ़ोन को ऑन ही नहीं होने देना, ठीक है। लोगों पे रिस्टार्ट करवाना है या लोगों पे रुका रहन देना है, ऐसा कोड वर्ड किस में होता है, हमारे सॉफ्टवेयर में होता है, ठीक है। इसी वजह से हमारा फ़ोन रिस्टार्ट होता है, लोगों पे होता है, ये सारी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही। आई होप कि आपको SPI वाला जो हमारा टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश करी है आपको 1 बाय 1 समझाने की। I2C, I3C, SPI, I2S, MIPI वाली लाइन, CSI, DSI, SPI, SPMI लाइन क्या होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। थैंक यू।